हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने वाले हैं और मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है बट ये इंट्रो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में मैंने वो सब कुछ यूज़ किया है जो अभी तक आपको पढ़ाया है, राइट। डेटा एसोसिएशन के बारे में भी यहाँ पे हमने चीज़ें यूज़ की हैं। ये वीडियो एक्चुअल लर्निंग है, इतने प्रोसेस के बाद आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लास्ट में जाके जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाला पार्ट है, मैं थोड़ा सा फंबल किया हूँ हल्का सा, बट अगर गलती से भी समझ ना आए तो डू लेट मी नो, राइट। अब शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। एंड इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखने से पहले लाइक एंड कमेंट अगर कर सके तो ज़रूर करिए। मेहनत करने के बाद भी शायद रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और अगर आप लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो शायद उससे यूट्यूब एल्गोरिदम हमें भी ग्रो कराएगी। तो अगर आप ऐसा कर सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। बाकी पढ़ाई तो अपन को करनी है, लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितना कुछ है वो हटा रहा हूँ सो दैट कि हम लोग ब्लैक फोल्डर से शुरू कर सकें और आप अच्छे से सीख एंड समझ पाए, राइट। लेट्स गो। So we'll start with npm init command as always. Great. Now we'll have this package.json file, and over here we have app.js. Very nice. Now let's create a file called app.js. App.js. Great. Now अब मुझे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी दोस्तों। उनमें से एक का नाम है एक्सप्रेस। लेट्स डू दैट। तो हम बेसिकली एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं एंड दैट्स गोना बी कूल। ग्रेट। तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग कॉल्ड डेटा एसोसिएशन। तो उसके लिए मुझे mongoose की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स डू दैट एज वेल। ऑल राइटी, ठीक है। तो हमने mongoose भी इंस्टॉल कर लिया है, हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। मैं क्योंकि एक ऐप बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे bcrypt और जेसन वेब टोकन्स भी इंस्टॉल कर लूँगा। जेसन वेब टोकन एंड कुकी पार्सर भी इंस्टॉल कर लूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यू कैन चेक इट आउट जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें, राइट। तो मैंने आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है ऑलरेडी, राइट। लेट्स डू दिस। मॉडल्स के अंदर मैं सबसे पहले एक यूज़र मॉडल क्रिएट करूँगा, ठीक है, विल डू दैट। उसके अलावा मैं व्यूज़ बना रहा हूँ ताकि मैं सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट कर पाऊँ, index.ejs। एंड क्योंकि हम ejs यूज़ कर रहे हैं तो वी नीड टू इंस्टॉल दैट एज वेल। वेरी नाइस, ठीक है। अब मैं app.js पे आऊँगा, नीड टू राइट सम कोड हियर। सबसे पहले बेसिक बैकएंड स्टफ जो कि बेसिकली एक्सप्रेस को रिक्वायर करना एंड ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स डू दैट। ग्रेट। एक्सप्रेस फटाफट हम इसको कॉल कर सकते हैं एंड दैट विल बी taken into the app constant, right? App.get, and that's about it. We are doing pretty good job till now. App listen, and over here 3000. Great. So now we have this thing called app. अब इसके अंदर हमने बेसिक सा कोड लिख लिया है। अब मैं आपको जो करके बताऊंगा दैट इज बेसिकली logging up and saying hey, and if we start this thing npx node mon app.js, and दोस्तों अगर मैं ये आपको चेक करके बताऊं तो it's gonna work just the way it should. localhost 3000, there we go. Is there any error? No, ये है प्रिंट हो रहा है, बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दूं console log की जगह, so we will see कि हमें यहाँ पे हे दिख रहा है। That's a clear sign, everything is working just fine. Great. Now अब अगली चीज जो मुझे परफॉर्म करनी है दैट इज बेसिक ऑथेंटिकेशन वगैरह, राइट। सो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं आपको पूरी चीज समझा देता हूँ। हम लोग एक बेसिक सा ऐप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें यूजर्स पोस्ट लिख पाएंगे, यूजर्स, ठीक है, पोस्ट लिख पाएंगे। सो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होने वाला है, थोड़ा सा लंबा ऐप होगा। इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बट ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट है सॉर्ट ऑफ। कई सारे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में ये मेजर प्रोजेक्ट होता है क्योंकि वो उस लेवल पे क्रिएट करते हैं, बट हम लोग बहुत एडवांस नहीं लेके जाएंगे। विल कीप थिंग्स सिंपल ताकि आपको समझ आए, राइट। एंड इसलिए मैं इसे मिनी प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, ना कि मेजर प्रोजेक्ट, राइट। सो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं करना जो है दैट इज यूजर्स क्रिएट करने हैं, यूजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो विल डू दैट, ओके। और ये सब कुछ सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू होना है, ठीक है। यूजर्स क्रिएट करने हैं, ईजेएस में फॉर्म वगैरह बनाएंगे, ऑलराइट। लॉग इन एंड रजिस्टर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, लॉग इन रजिस्टर ऐड करना है, लॉग आउट ऐड करना है, सो वी नीड टू डू दैट। तो हम ये सबसे पहले ये स्टेप्स करने वाले हैं, ठीक है। लॉग इन रजिस्टर, लॉग आउट। रजिस्टर का मतलब ही होता है यूजर क्रिएट करना, सो विल डू दैट, ओके। फिर उसके बाद पोस्ट क्रिएशन हो सकता है, पोस्ट क्रिएशन होगा, ठीक है, नाइस। एंड उसके बाद हम लोग पोस्ट लाइक भी करा देंगे, चलो यहाँ तक करा देंगे, राइट। अच्छा, और पोस्ट एडिट का ऑप्शन देंगे, पर ये सिर्फ उसको पोस्ट एडिट नहीं, पोस्ट डिलीट का ऑप्शन देंगे,
पर ये सिर्फ उसको दिखना चाहिए जो उस पोस्ट का ओनर है। कहने का मतलब मैंने पोस्ट क्रिएट किया है तो डिलीट का ऑप्शन सिर्फ मुझे दिखना चाहिए, आपको नहीं, राइट? क्योंकि वो पोस्ट मेरा पोस्ट है तो सिर्फ डिलीट मैं कर सकता हूँ, आप नहीं, राइट? सो दैट इज समथिंग जो हमें ऐड करना है, ऑथराइजेशन वगैरह उस लेवल पे। सो इट्स गोना बी अ गुड वन, आपको मजा आएगा। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो ऐप जेएस पे आते हैं फटाफट, वी नीड टू गेट फ्यू थिंग्स डन। सबसे पहले यूजर मॉडल पे चलते हैं, लेट्स गेट द मॉडल। कॉन्स्ट mongoose require mongoose and great, right? So अब मैं यहाँ पे mongoose कनेक्ट करूंगा, mongoose connect and we'll go here mongodb :/127.0.0.1 great, this is doing good job। अच्छा एक्चुअली 3000 नहीं 27017 होता है, ऑल राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई अब हमें जो चीज़ समझनी है दैट इज़ कि हमारा क्या डेटाबेस का नाम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनी डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं हम लोग। वैसे लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनी प्रोजेक्ट मे बी, ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट नाम से, ग्रेट। नाउ mongoose डॉट स्कीमा विथ कैपिटल एस, ग्रेट। नाउ वील गो हियर और हम कहेंगे हर यूजर के पास एक यूजर नेम होना चाहिए जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, एक नेम होना चाहिए जिसका टाइप अगेन स्ट्रिंग होगा, एक एज होनी चाहिए जिसका टाइप नंबर होगा, एक ईमेल होना चाहिए जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, ग्रेट। एंड एक पासवर्ड होना चाहिए जिसका टाइप भी स्ट्रिंग होगा। सो लेट्स से दिस इज व्हाट इट इज, बढ़िया। कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, ठीक है, ग्रेट। नाउ अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनिए। कॉन्स्ट यूजर स्कीमा में हमारा एक स्कीमा स्टोर्ड है, राइट? लेट्स कम हियर यूजर स्कीमा डॉट, एक्चुअली यूजर स्कीमा नहीं, हमें mongoose का मॉडल क्रिएट करना है, mongoose डॉट मॉडल यूजर, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर स्कीमा, एंड आई मेक श्योर कि यूजर स्मॉल वो कैपिटल नहीं चाहिए, ग्रेट। नाउ वी कैन एक्सपोर्ट इट फ्रॉम दिस फाइल, मॉडल एक्सपोर्ट्स, ग्रेट। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से मॉडल को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, दैट्स इट। ओके, लेट्स कम टू ऐप जेएस। अब आपको जो करना है दैट इज बेसिकली सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज टू रिक्वायर दिस गाय। सो लेट्स गो रिक्वायर, वेरी नाइस। लेट्स कम हियर ./model/user, वेरी नाइस, वी डूइंग गुड जॉब, ठीक है। तो अभी हमारे पास यूजर मॉडल है, अब मुझे यहाँ पे क्रिएशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो post/create, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, या फिर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे सेटअप करनी है, app.set व्यू इंजन, और वो जेड नहीं एजेएस होगा, ठीक है। app.use express.json, app.use express URL encoded extended true, great and nice, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमें परफॉर्म करना है, बिलीव दैट इज वन मोर थिंग, दैट इज कुकी पार्सर। सो वी विल जस्ट रन दिस थिंग, ग्रेट, ताकि हम लोग फ्यूचर में जाके कुकी सेट कर सकें यहाँ से और रीड कर सकें, राइट? सेट तो हो जाएगी बट रीड कर सकें, ओके। सो ग्रेट, इट्स डूइंग गुड जॉब। नाउ लेट्स यूज रेंडर, क्योंकि हमने व्यू इंजन सेट किया है तो हम लोग व्यू से कोई भी पेज को शोकेस कर सकते हैं, राइट? सो बेसिक HTML, बट आई वांट कि मैं टेलविंड यूज करूँ यहाँ पे। सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स गो टू गेट स्टार्टेड। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, प्लेस CDN, ग्रेट। लेट्स कॉपी दिस, ठीक है। लेट्स कम ओवर हियर एंड पेस्ट, बढ़िया। सो वी डूइंग गुड जॉब। लेट्स क्रिएट अ div with a class of widthful and height. We can set the height to screen, main height screen, ठीक है। And then there is another one, BG. Let's go with zinc 900, and that will do the job. So we can get this kind of black div right now. So full screen black div, great. अब हमें जो करना है परफॉर्म, दैट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। वी वांट कि सबसे पहले हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर पाएं, राइट? तो मैं कोई डिजाइन वगैरह नहीं स्टफ करने वाला हूँ, आई विल जस्ट कीप थिंग्स सिंपल। क्लास विथ, मैं फॉर्म को कोई क्लास नहीं दे रहा हूँ एक्चुअली, लेट्स डू इट, ठीक है। तो एक बेसिक सा फॉर्म है विच कंटेन्स एन इनपुट प्लेस होल्डर, वी गोना गो विथ नेम, एंड नेम इज गोना बी अ नेम एज वेल, राइट? तो अब मैं जो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, उसमें मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स डू दिस, यूज़र नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड। तो मुझे ये कुछ चीज़ें पूछनी है। तो यूज़र नेम, ठीक है, प्लेस होल्डर नेम हो गया, इसका प्लेस होल्डर मैं यूज़र नेम रख देता हूँ, और इसका नेम भी यूज़र नेम होगा। तो यूज़र नेम आई थिंक, और क्या कहता हूँ, यूज़र नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड, ओके, एज, ईमेल एंड पासवर्ड। सो लेट्स गो हियर, लेट्स आस्क फॉर एज, let's go their age, and let's go this to number, great, बढ़िया।
email and password, right? So email placeholder is email with the name of email. Very nice. Email सही लिखा है, ठीक है. And there's another one which is password. So let's do that then. Placeholder, password, and placeholder. Actually, please name password. Right. I can move this thing up. तो मैं name, username, password, age and email and age कर सकता हूँ, ठीक है. We'll go input type. This is gonna be submit with a value of create account. Create account. Right now हमारा फॉर्म बहुत ही गंदा दिख रहा है, तो we can fix things here. So let's go. Parent पे text white लिखा ताकि सब कुछ white हो जाए. Very nice. Now अब मुझे inputs को हल्का सा alter करना है, so let's do that. So basically I'll say px3 py2 and outline none. ठीक है, इससे काफी कुछ चेंज हो जाएगा. And bg transparent, we can do that. Great. With a border. So I need some border of 2, and that's gonna be border zinc 800. Great. And if we do that, we will be able to see, right? Now अब एक काम करते हैं, यहाँ पे parent को p10 दे देते हैं ताकि चीजें अंदर मूव हो जाएं. वेरी नाइस. और फाइनली एक चीज और कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली हम लोग यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स क्रिएट कर सकते हैं. राउंडेड एमडी. वेरी नाइस, ठीक है. इट्स लुकिंग प्रीटी डिसेंट, राइट? नाउ क्रिएट अकाउंट बटन काफी अजीब सा लग रहा है, सो वी कैन फिक्स दैट एज वेल. क्लास px of 3 py of 2 with bg blue 500. Great. We can see that text is gonna be sm. Nice. Actually sm नहीं करूंगा मैं, I'll keep things simple. Yeah, more like that. ठीक है, px जो 3 है उसे मैं px of 5 कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे राउंडेड को md कर रहा हूँ. दैट विल डू द जॉब फॉर अस. ग्रेट. सो वी कैन क्रिएट एन अकाउंट. तो लेट्स राइट एन h3 विच विल से क्रिएट अकाउंट. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें. क्लास ओए टेक्स्ट 3xl. ग्रेट, ठीक है, ठीक है. सो वी कैन सी क्रिएट अकाउंट हमें दिख रहा है, और थोड़ा सा नीचे मूव करने के लिए MB5. बढ़िया, ठीक है. तो एवरीथिंग इज जस्ट फाइन. वी कैन क्रिएट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है इसके थ्रू, राइट? लेट्स डू द जॉब देन. एक्शन जाएगा दोस्तों /register पे मान लेते हैं, ठीक है. एंड द मेथड वुड बी पोस्ट, ताकि मेरा पासवर्ड URL में ना दिखे, राइट? लेट्स गो हियर. लेट्स कॉपी पेस्ट पोस्ट /register. ग्रेट, लेट्स गो. अब मैं चाहता हूं आप मेरी बात को ध्यान से सुने. हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास यूजर मॉडल रेडी है. सो लेट्स यूजर मॉडल डॉट, एंड वी कैन बेसिकली क्रिएट. एवरीथिंग कैन बी डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. सबसे पहले अकाउंट बनाने से पहले ये चेक करिए क्या ऑलरेडी कोई उस यूजर का अकाउंट तो नहीं है उसी ईमेल से. क्या ये आपको चेक करना जरूरी है, राइट? सो यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन. हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं क्या उस ईमेल से क्या ऑलरेडी कोई अकाउंट है या नहीं. तो एक काम करते हैं, पहले डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं. ईमेल आने वाला है, पासवर्ड आने वाला है, यूजर नेम आने वाला है, नेम आने वाला है, एंड एज आने वाला है, विथ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आने वाला है, सब कुछ ठीक है. तो वेरी नाइस. एंड आई थिंक वी कैन स्ट्रेट अप डू दिस फाइंड विथ ईमेल. ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है. अगर आपको ऐसा लिखना है कि दोनों साइड पे ईमेल लिखना है तो आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो. तो बेसिकली इस वक्त यूजर मॉडल से फाइंड वन कर रहे हो ईमेल के बेसिस पे. लेट्स गो async, लेट गो यूजर. ग्रेट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हियर. हमारे पास अवेट अवेलेबल है सो डैट कि हम लोग उसके बेसिस पे डेटा को निकाल सके, राइट? अब हमारे पास अवेट है, हमने ये डेटा को बाहर निकाल लिया यूजर में. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि चेक करना है कि अगर यूजर में ऑलरेडी कुछ है, ऑलरेडी कोई यूजर है, तो वी कैन से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस. एंड क्योंकि यूजर ऑलरेडी है, ठीक है, तो वी कैन रिटर्न 500 और मे बी 300. कुछ 300 का स्टेटस दे सकते हैं. विल टॉक अबाउट स्टेटस इन द फ्यूचर. लेट्स से अभी के लिए मैं 500 दे देता हूँ, ठीक है. एंड वी कैन से सेंड, और हम यहाँ से बोल देते हैं लेट्स से यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, राइट? बढ़िया. तो अगर यूजर ऑलरेडी है तो यहीं से यहीं रिटर्न हो जाओ एंड आगे मत चलो, ठीक है. बट अगर यूजर नहीं है तो अब हमें क्या परफॉर्म करना है? अब हमें मेक श्योर करना है कि हमारे जो इनपुट्स हैं, जो भी इनपुट्स वहां से आ रहे हैं, उनके बेसिस पे हम लोग अकाउंट क्रिएट करें, राइट? ऑलराइट. अभी मैं क्या हैंडल नहीं कर रहा हूं कि इनकी एरर हैंडलिंग आप कैसे करोगे कि भाई ये इनपुट्स में भी हो सकता है खाली हो, बिल्कुल हो सकता है. सो आई एम नॉट हैंडलिंग दैट राइट नाउ.
मैं मान के चलूँगा कि ये फॉर्म बिल्कुल सही है, सो दैट के वी विल कीप थिंग्स सिंपल राइट नाउ। आगे जाके हम देखेंगे कैसे आप एरर हैंडलिंग परफॉर्म करोगे, वी विल सी दैट, डोंट वरी। राइट, सो अभी के लिए यूज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हम बोलेंगे, दैट्स इट, ठीक है, ग्रेट। अब हम और क्या परफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास यूजर है। अगर यूजर नहीं है, तो हमें यूजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बी क्रिप्ट का इस्तेमाल करूंगा, बी क्रिप्ट, एंड फॉर दैट वी नीड टू एक्चुअली बी क्रिप्ट, रिक्वायर बी क्रिप्ट, बढ़िया। नाउ विल कम हियर बी क्रिप्ट डॉट एंड वी कैन से जंप सॉल्ट, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ग्रेट। एंड आउट से हम लोग ने सॉल्ट क्रिएट करने के लिए पासवर्ड, एक्चुअली आई थिंक it doesn't ask for password. It actually, I think it asks for rounds, I believe. Yeah. So it's basically 10. 10 is the round. Great. Now, next up is, I think it asks for a callback function and we can get the salt. I do think so. Let's see. So, अभी के लिए बस मैं इस सबको ऑफ कर रहा हूँ. Right. I'm just actually submitting the form. Yeah. It actually does works. ठीक है. It's fine. कोई दिक्कत नहीं है. सो वापस लाते हैं सबको, तो हमें सॉल्ट मिल रहा है, ग्रेट। नाउ बी क्रिप्ट डॉट इट वाज हैश फंक्शन जो एक्सेप्ट करता है कुछ चीज़ें, सो लेट्स गो अबाउट दैट। सबसे पहले आपका पासवर्ड, तो पासवर्ड है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, बट मैं ऑलरेडी उसको बाहर निकाल चुका हूँ पासवर्ड वाले वर्ड में, तो लेट्स जस्ट पुट पासवर्ड, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, याद रखना ये जो पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ वो ये है, ठीक है, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट अप इज द सॉल्ट, सो आई बी राइटिंग द सॉल्ट ओवर हियर, बढ़िया। And the third one is basically hash. तो अब हमें hash मिलेगा. So let's see what do we have over here. Hash. Let's do then. So name Twister Chicken, username async, password is kuch, and email ये है, and age ये है, and create account. We can clearly see the hash. बढ़िया. So हमें अब hash मिल रहा है. Everything is just fine. कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. Hash is the password जो हमें save करना है, right? So user model dot create. We can create a user, right? Now on the basis when it comes to creating a user, तो यूजर नेम ही रहेगा, ईमेल ही रहेगा, एंड एज ही रहेगी, ठीक है, एंड आई वुड गो विथ नेम ही रहेगा, ठीक है, बट पासवर्ड नहीं सेव करना है, पासवर्ड आपको सेव करना है ये हैश, ठीक है, ग्रेट। नाउ दिस इज एन asynchronous टास्क, सो लेट्स पुट अवेट ओवर हियर, लेट्स कम हियर एंड लेट्स पुट async देयर एज वेल। तो हमें यहाँ पे यूजर मिल जाएगा जो भी यूजर आपने अभी भी क्रिएट किया है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि फ्यूचर में जाके यूजर्स पोस्ट भी बनाएगा, तो हम यहाँ पे पोस्ट नाम का एक अरे भी बना लेते हैं। इट्स गोना बी अरे ऑफ आईडीज, ठीक है। आईडीज कैसी आईडीज? लेट मी टेल यू देन। टाइप mongoose, मैंने इसको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, राइट। टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, वेरी नाइस, एंड देन उसके जस्ट बाद वी कैन एक्चुअली पुट रेफ, एंड रेफ इज गोना बी पोस्ट मॉडल क्रिएट, ठीक है। वी नीड टू एक्चुअली क्रिएट अनदर मॉडल देन, तो वील गो post dot js, let's copy everything we have in user.js, paste it over there, great। now next up we don't need to connect again क्योंकि हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। so post का कोई यूजर नेम एज ईमेल पासवर्ड नहीं होगा, इवन इनमें से कुछ भी नहीं होगा, पोस्ट का एक यूजर फील्ड जरूर होगी, एंड दैट्स गोना बी आईडी। सो mongoose dot schema dot types dot ऑब्जेक्ट आईडी, सो ये तो ज़रूर होगा, बट मुझे क्योंकि एक और फील्ड मेंशन करनी है तो मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में इसे लिखना पड़ेगा। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सो आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, राइट। नाउ हर पोस्ट की एक डेट होती है, तो वील डू दैट। बाय द वे, आपको ये फील्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है सच, नहीं तो आप, एक तरीका तो ये है डेट लिखने का, और एक तरीका है आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइम स्टैम्प्स, एंड दैट्स यू कैन गिव इट ट्रू, बट लेट्स डू दिस देन, यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको ईजिली समझ आएगा, राइट। सो बेसिकली डेट या टाइम जो भी आपको सेव करना है वो आप सेव कर सकते हो। तो आई एक्चुअली गो विथ टाइप डेट विथ डिफॉल्ट, इट्स गोना बी डेट डॉट नाउ, ग्रेट। सो हमारे पास यूजर है पोस्ट पे, हमारे पास डेट है, अब हमारे पास चाहिए कि उसने क्या लिखा था, तो वी कैन से कंटेंट, तो कंटेंट इज गोना बी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब पोस्ट के पास कंटेंट है, पोस्ट का डेट है, पोस्ट के पास यूजर है, and there's gonna be a likes array as well, तो it's an array of IDs, तो किस किस यूजर ने लाइक किया उनकी IDs यहाँ लिखी रहेंगी, राइट। नाउ टाइप अगेन mongoose schema types object ID, great,
रेफ इज गोना बी यूजर, क्योंकि यूजर लाइक करेंगे तो उनकी आईडीज होगी. ग्रेट. And over here we can say it is a post schema, and it is a post schema as well. Let's change it there as well, post schema. ठीक है. Nice. So everything's working just fine. Great. काफी बढ़िया है ये. Let's close this and let's come back here as well. तो हमारे पास अब यूजर क्रिएट है. यूजर क्रिएट हो चुका है. पोस्ट तो बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक कर ही रहेगा, तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग देयर. बढ़िया. नाउ नेक्स्ट अप जो हमें परफॉर्म करना है दैट इज कि हमारे पास यूजर आ चुका है. अब हमें इसे लॉग इन करना है, मतलब एक टोकन भेजना है. ये हमने ऑलरेडी JWT से देखा था, राइट? तो JWT नाम से एक पैकेज होता है. तो लेट्स एक्चुअली इट रिक्वायर इट फर्स्ट. JWT and we'll say require JSON web tokens. Great. ठीक है. Let's come here. So JWT dot sign, and we can actually wrap up any data we want. हमें दो चीजें चाहिए. एक तो चाहिए ईमेल और एक मुझे चाहिए यूजर नेम. ये काम आता है इसलिए, राइट? एक्चुअली मैं यूजर नेम की जगह यूजर आईडी रख लेता हूँ, वो मेरे ज़्यादा काम आता है. सो आई कैन गो विथ यूजर डॉट अंडरस्कोर ID. ग्रेट. तो ये जो हमारा यूज़र अभी बना है, हमने यूज़र ID सेव करा है एंड हमने ईमेल सेव किया उसका. ठीक है, तो ये मेरे ज़्यादा काम आएगा. ग्रेट. अब मुझे एक चीज़ और देनी है, दैट इज सीक्रेट की. अभी के लिए मैं इसको अगेन सिंपली ऐसे ही लिख दे रहा हूँ. ये बिल्कुल भी मत करना अपने रियल ऐप्स में. मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा इसे कैसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं. हम लोग एक अलग ही लेवल पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को क्रिएट और प्रोटेक्ट करना सीखेंगे. सिर्फ .env यूज नहीं करेंगे. देयर विल बी फ्यू गुड थिंग्स, तो आप एंजॉय करेंगे उसको. डोंट वरी, राइट? So jw.sign, it's pretty dope shit, very nice, and this will give us, I think, it gives us the token, I believe, right? और ये शायद asynchronous नहीं होता है. asynchronous नहीं होता है ये, जहाँ तक मुझे याद है, right? एक काम करते हैं, let's नहीं हम नहीं कर सकते वो काम, नहीं तो यूजर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, एक काम करते हैं ना, सीधे फिर JWT की डॉक्यूमेंटेशन ही देख लेते हैं. JWT npm, let's go here and थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं फटाफट. over here, ding. ठीक है. हाँ, ये सीधे मुझे टोकन देता है. ठीक है, तो टोकन मुझे मिल चुका है. तो लेट्स सेट देन response.cookie, और मैं टोकन सेट कर रहा हूँ. टोकन, ग्रेट, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम टोकन है. वेरी नाइस. नाउ अब क्योंकि हमारा यूजर बन चुका है, सब कुछ है, JWT भेज चुके हैं हम, एवरीथिंग इज गुड, सब हो चुका है भाई. तो हम यहाँ से करेंगे यूजर को रिस्पॉन्स डॉट लेट्स से. अभी मैंने आपको फ्लैश मैसेज नहीं सिखाएं, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वी वोंट बी कवरिंग इन दिस सीरीज. बट ठीक है, अगर फ्लैश मैसेज होते तो प्रॉब्लम एक फ्लैश मैसेज भेज सकते थे. नहीं तो अभी हम बेसिक एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं, लाइक जस्ट सेंड क्रिएटेड या रजिस्टर्ड, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, डन. ओके, रजिस्टर्ड. ठीक है, ग्रेट. लेट्स ट्राई देन. बाय द वे, मैं एक बार MongoDB कंपस चेक करना चाहता हूँ. मोनोपोली नहीं, MongoDB कंपस. Mongo, come on Mongo. Mongo, yes, Mongo. ठीक है. So connect, and there are tons of databases over here. Mine project is the one which we want, and we don't have any user, right? So let's go for that then. अब हम यहाँ पे चाहें तो हमारे एक और मॉडल को इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज पोस्ट मॉडल, क्योंकि आगे जाके ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो व्हाई नॉट. जैसे हम इंक्लूड करेंगे एंड एक बार भी सर्वर रिस्टार्ट होगा तो प्रोबेबली हमारे MongoDB कंपस में भी उसकी एक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा. कैन यू सी, पोस्ट भी आ चुका है, सिर्फ रिक्वायर करने भर से MongoDB क्रिएट कर देता है एटलीस्ट 2 मॉडल, राइट? लेट्स गो. ठीक है, चलो क्रिएट करते हैं. तो पहला अकाउंट हर्ष वंदना शर्मा का है, एंड दिस इज ग्रेट. harsh@harsh.com, right? Age is some age. Create account. That's it. So it says registered, right? Let's come here. Let's see. So users and password हमारा encrypted है. अभी एक भी पोस्ट नहीं बने. Everything is just nice. ठीक है. तो I do hope कि हम यहाँ पे just a second ना, कि हम लोग यहाँ पे अब चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक कुकी होगी. यस है. ठीक है. सो दैट्स अ क्लियर साइन कि हम लोग रजिस्टर्ड हैं, हम लोगों का अकाउंट क्रिएटेड है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अब हमें जो करना है दैट इज बेसिकली लॉगिन सेटअप करना है. सो लेट्स गो. बेसिकली मैं यहाँ पे
लॉगिन सेटअप कर रहा हूँ। वेरी नाइस। अब हम लोग शुरू करने के लिए लॉगिन करने के लिए आई विल गो विथ अनदर पेज स्लैश लॉगिन। अभी तो कुछ नहीं खुलेगा बट हम एक राउट क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट कॉपी पेस्ट एंड दिस इज गोना बी login route which will show the login page. Let's go to views. Let's go here. Login.tjs. Great. Let's come here. Index.tjs. Copy everything. Paste here. अब हमें create नहीं करना है, login करना है. Login your account. Great. So if we see says login your account. लॉगिन के लिए मुझे ना ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए. मुझे नेम यूज़र नेम नहीं चाहिए. मुझे पासवर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए. सो लेट्स पुट इट इन द ऑर्डर एंड दैट्स अबाउट इट. ईमेल, पासवर्ड एंड क्रिएट अकाउंट की जगह वी कैन से लॉग इन अकाउंट. ठीक है, दैट्स इट. सो लॉग इन योर अकाउंट, वी कैन डू दैट ओवर हियर. वी कैन क्रिएट द अकाउंट ऑन द लॉग इन पेज. वी कैन लॉग इन द अकाउंट. ग्रेट. सो एवरीथिंग इज वर्किंग जस्ट फाइन. वेरी नाइस. ठीक है, नेक्स्ट अप ये रजिस्टर पे नहीं जाके लॉग इन पे जाएगा. मेथड पोस्ट. लेट्स कम हियर. वी ऑलरेडी हैव मेथड पोस्ट लॉग इन. तो अब हमें ईमेल एंड पासवर्ड मिलेगा, ना कि कुछ और, राइट? क्योंकि लॉगिन पेज में हमने सिर्फ 2 ही इनपुट फील्ड्स दी हैं. बढ़िया. तो ईमेल एंड पासवर्ड रिसीव होगा. अब हमें पहले तो चेक करना है कि उस ईमेल का यूज़र है भी या नहीं. और अगर यूज़र नहीं है तो हमें बोलना है समथिंग वेंट रॉन्ग. हम ये बताएंगे नहीं कि क्या हुआ, बस ये बोल देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो नहीं मिला. ओके, यूज़र नहीं मिला तो हमने कह दिया समथिंग वेंट रॉन्ग. ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हमें जो परफॉर्म करना है दैट हैज़ टू डू विथ ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं. हमारे पास यूजर क्रिएटेड है और अब हमें हमारे पास यूजर ऑलरेडी है. नहीं होता तो हम यहीं से बोल सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग. इस केस का मतलब है कि हमारे पास यूजर है. अब क्योंकि यूजर है तो हो सकता है उसका पासवर्ड मैच ना करे. तो हमारे पास देयर इज समथिंग कॉल्ड bcrypt.compare. ठीक है, एंड इसमें ओल्ड पासवर्ड एंड आई थिंक न्यू पासवर्ड में देना होता है. आई बिलीव सो. लेट्स गो हियर. याद नहीं रखते क्योंकि ये सब याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कई बार, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. इसीलिए तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, राइट? नाउ कंपेयर. हाँ, न्यू पासवर्ड एंड ओल्ड पासवर्ड. सो वी कैन गो विथ न्यू पासवर्ड जो कि फॉर्म के थ्रू आ रहा था, एंड ओल्ड पासवर्ड ऑलरेडी यूजर में स्टोर्ड है. हम यूजर को ढूंढ चुके थे तो यूजर डॉट पासवर्ड के थ्रू हम उसे चेक कर सकते हैं. ग्रेट. ओके, सो bcrypt.compare पासवर्ड यूजर पासवर्ड. ग्रेट. नाउ नेक्स्ट अप बेसिकली अब हमें एक एरर फंक्शन मिलेगा बाय द वे, जिसमें एरर एंड रिजल्ट होगा. रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है, इट डिपेंड्स कि पासवर्ड सही है या गलत है. ठीक है, अगर पासवर्ड सही होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा. तो इफ रिजल्ट वी कैन से अगर पासवर्ड सही है तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं response dot status that's going to be 200. So let's do, and we can send you can log in. ठीक है, अच्छा, नहीं तो हम यहीं से उसे वापस भेज सकते हैं response redirect to /login. ग्रेट, कि भाई गलत है. ठीक है, now let's go. अब हम यहाँ पे आएंगे. Let's go here and let's write the password then. You can log in. ठीक है, it's clear sign, we can log in. Great. So it's working just fine. Everything is working great. सब बढ़िया चल रहा है. अब हमें जो समझना है दैट इज बेसिकली आप लॉग आउट राउट कैसे क्रिएट करते हो. सो लेट्स गो हियर, पेस्ट इट देयर. बढ़िया, एंड वी कैन गो लॉग आउट. ठीक है, तो रिस्पॉन्स रेंडर नहीं करना है अभी. तो लॉग आउट का मतलब क्या है, जो आपने कुकी सेट करी थी बस उसे हटा दीजिए. ठीक है, कुकी, एंड वी कैन से टोकन नाम से कुकी थी, अब मैंने उसे क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया. ठीक है, तो आप लॉग आउट हो जाओगे एंड वी कैन रीडायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग टू /login. ठीक है, ग्रेट. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अच्छा बाय द वे लेट्स चेक फर्स्ट. तो क्या हमारे पास कुकी है? बिल्कुल है. अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर दूं तो ये हम वापस यहीं आ जाते हैं, बट अब कुकी चेक करिए, क्या हमारे पास कुकी है? नहीं है. तो दैट्स अ क्लियर साइन, आप लॉग आउट हो चुके हैं. अब आपको एक आपने रजिस्टर कर लिया, लॉगिन कर लिया, लॉग आउट कर लिया. अब आपको एक मिडलवेयर चाहिए प्रोटेक्टेड राउट्स के लिए. सो लेट्स डू दैट. सो वी आर बेसिकली सेइंग इज लॉग्ड इन. ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट. ठीक है, अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ है. अगर हम लॉग्ड इन होंगे तो हमें ये मिडलवेयर मिलेगा एंड हमें चेक करना है कि भाई उसके पास वो टोकन है या नहीं है, राइट? तो हम चेक कर रहे हैं अगर रिक्वेस्ट के
I think it's called cookies. I do think so. This request, हाँ request के just a second, something went wrong I believe. ना ठीक है, request dot cookies में ही होता है डेटा. I'm pretty sure about that. Let's go then. देख लेते हैं भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ. और request dot cookies dot token होगा मेरे हिसाब से. I'm not very sure but 99.9%. मेरी याददाश्त थोड़ी रोहित शर्मा जैसी है, भूल जाता हूँ. ओके, क्योंकि मैं हर्ष शर्मा हूँ इसलिए. राइट, ठीक है. सो लेट्स पुट इज लॉग्ड इन ओवर हियर. ग्रेट. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो या इट्स करेक्ट, सही है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी. तो बेसिकली एक फंक्शन है इज लॉग्ड इन, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, तीनों चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे अगर रिक्वेस्ट में, कुकीज में, टोकन, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो वहां से वैल्यू आ रही है ब्राउजर से टोकन की, अगर ये वैल्यू ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक है तो हम लोग कहेंगे कि भाई दिस इज नॉट करेक्ट, एंड यहीं से हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, यू मस्ट बी लॉग्ड इन ऐसे करके बोल सकते हैं. ठीक है, लेट्स डू दिस. तो बेसिकली मैं लॉग इन पे ही लगा देता हूँ. लेट्स गो हियर एंड लेट मी पुट इट. सो मैं यहाँ पे इज लॉग्ड इन चिपका देता हूँ. अब यहाँ पे ये बोलेगा लॉग इन, यू नीड टू बी लॉग इन. हम लॉग इन पेज पे ही हैं और ये कब से कहेगा कि यू नीड टू बी लॉग्ड इन. अरे भाई लॉग इन करने ही आया हूँ, तो ऐसे इसीलिए आपको लॉग इन पेज पे नहीं लगाना है, बस ये. ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ है कि अगर आप किसी प्रोफाइल राउट पे से लगाओगे और आप लॉग्ड इन नहीं होगे तो ये आपसे कह देगा यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट. इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड राउट, राइट. अगर नहीं तो, अगर ऐसा नहीं है, कहने का मतलब वो ब्लैंक नहीं है, तो हमें चेक करना कि ये है कौन. तो JWT डॉट, एंड जहाँ तक मुझे याद है JWT के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड there's one thing called, क्या नाम था भाई इसका, मैं नाम भूल गया. इट वॉज वेरीफाई, या JWT डॉट वेरीफाई. एंड यहाँ पे वो टोकन पुट करना है. सो टोकन हमारा ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन के थ्रू आ रहा है. एंड दूसरी चीज मुझे देनी है सीक्रेट की, विच इज, मैं भूल गया क्या है, मैंने रजिस्टर में दी थी वो सीक्रेट की, वो ये है. ठीक है, लेट्स कम हियर, लेट्स पुट इट देयर. तो इसीलिए सीक्रेट की बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो हमने वेरीफाई किया, जो भी डेटा होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू चेक आउट कि ये JWT कैसे वर्क करता है, so you can search over here and you can go to this, and over here you will get something called verify over here. कहाँ गया, where are you, verify ये, ठीक है. So basically what happens is it gives you the data decoded में, and जो भी आपने यहाँ पे सेट किया था ईमेल एंड यूजर ID, वो आपको मिल जाएगा डेटा में. ठीक है. अब मैं पता क्या करता हूँ, मैं कुछ खास नहीं करता सिवाय एक काम के, रिक्वेस्ट के अंदर एक अपनी प्रॉपर्टी बनाता हूँ, उसका नाम है यूजर, और उसमें वो डेटा पुट कर देता हूँ. इससे फायदा बताता हूँ अभी. अब आप जब भी इज लॉग्ड इन किसी भी राउट पे लगाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक राउट बनाया, लेट्स से प्रोटेक्टेड राउट है, प्रोफाइल. ठीक है, प्रोफाइल, ये प्रोटेक्टेड राउट है. आप ये राउट तभी खुलना चाहिए जब आप लॉग्ड इन हो. तो आप इज लॉग्ड इन, ये जो आपने मिडिलवेयर बनाया था, इसका नाम आप यहाँ लिख सकते हो. इससे फायदा क्या है, जब कोई बंदा प्रोफाइल राउट पे आएगा पहले वो इसके पास जाएगा जो कि यहाँ पे है, राइट. अब चेक होगा क्या उसके पास टोकन ब्लैंक है, अगर है तो वो सीधा हम बोल देंगे यू मस्ट बी लॉग्ड इन. ठीक है. और नहीं तो हम कहेंगे कि ठीक है, जो टोकन उसके पास है उस टोकन को चेक करो क्या ये एक वैलिड टोकन है, और अगर वैलिड टोकन होगा तो इस सीक्रेट के हिसाब से वो टोकन वेरीफाई हो जाएगा और हमें वो डेटा मिल जाएगा. क्या डेटा, जो आपने यहाँ पे जब टोकन पहली बार सेट किया था तब मिला था. तो क्या डेटा रखा था आपने, ईमेल एंड यूजर ID, राइट. तो जो आपने पहले बार डेटा रखा था वो हमें यहाँ पे डेटा में मिल जाएगा, राइट. अब हमने क्या किया, रिक्वेस्ट में यूजर नाम से एक फील्ड बनाई और उसमें वो डेटा डाल दिया. अब ऐसा क्यों किया ये आप सोच रहे होंगे, राइट. मैं बताता हूँ. जब आप यहां से गए और आप वेरीफाई होगा, आप एक वैलिड यूजर हो, तो अब आप इसके पास जाओगे, इसके बाद आप इसके पास जाओगे, तो आपको डेटा हो सकता है अंदर एक्सेस करना हो कि कौन यूजर है ये, राइट. आपको एक्सेस करना होगा, राइट. तो मैंने क्या किया था, रिक्वेस्ट के यूजर में ऐड कर दिया था, और वो रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ भी है, तो मैं उसको चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, राइट. पढ़ सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ. तो अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ. सो आई नीड टू लॉग इन फर्स्ट, सो लेट्स गो हियर. बढ़िया, यू कैन लॉग इन. ठीक है. नाउ इफ आई शो यू फॉर सम रीजन मैंने, आई थिंक लॉग इन में मैंने JWT साइन नहीं किया है. हाँ एक्चुअली मैंने साइन नहीं किया है, तो मुझे JWT लॉग इन में भी साइन करना है. okay, बस एक सेकंड मैं बताता हूँ क्या हो रहा है. लेट्स कम हियर. जो आपने यहाँ पे लिखा है ये 2 लाइंस, आपको यहाँ पर भी वो JWT साइन करना पड़ेगा ताकि लॉग इन करे या रजिस्टर करे, टोकन जरूर सेट हो. ठीक है, ग्रेट. और ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इफ यू डोंट नो.
ठीक है, लेट्स कम हियर। Great, let's come here and let's see the token. I think something went wrong. Cannot set. Shit. We are idiots. That's why. एक्चुअली मैंने ये पहले भेज दिया एंड देन उसके बाद सेट कर रहा हूँ, तो इट कांट बी डन। मतलब ये ऊपर आता है और ये नीचे आता है। आई एम सॉरी, मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, बट ठीक है। बट मैं इस चीज़ के लिए आपको कह सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको प्रोसेस पता होगा, राइट? सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ग्रेट, लेट्स गो एंड वी कैन क्लियरली सी कि लॉगिन करते वक्त भी हमारा टोकन सेट हुआ है, राइट? अब मैं अगर प्रोफाइल राउट पे जाता हूँ तो फायदे देखना। फायदे ये हैं, आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ईमेल, यूजर आईडी, कौन लॉग्ड इन है, राइट? तो आप किसी भी प्रोटेक्टेड राउट पे जाओगे तो इस लॉग्ड इन से पास होने के बाद रिक्वेस्ट के अंदर यूजर में आपको डेटा मिल जाएगा, समझे? और अगर आप लॉग आउट कर दोगे, लेट्स से मैंने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट हो गए। अब अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे तो वो आपसे कहेगा कि यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। तो इसलिए हम प्रोटेक्टेड राउट्स क्रिएट कर सकते हैं इस मिडलवेयर से। इस कोड की वजह से हमारा राउट क्या है, प्रोटेक्टेड है। अच्छा, एक चीज है, तो अगर आप रिस्पॉन्स सेंड यू मस्ट बी लॉग्ड इन, तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट को मूव कर देंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से। ग्रेट, ठीक है। एल्स में हम इसे रन कर रहे हैं, ठीक है? वेरी नाइस, लेट्स चेक इट आउट देन। यू कैन लॉग इन, ठीक है, वेरी नाइस। नाउ अगर मैं प्रोफाइल राउट पे जाऊं, सो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है? बट अगर मैं इसको चेक कराऊं, बाय द वे आपको चेक करा देता हूं, ठीक है? बट अगर मैं लॉग आउट कर दूं, लॉग आउट, बढ़िया, तो मैं लॉग आउट हो चुका हूं। अब अगर मैं प्रोफाइल राउट पे जाऊंगा तो ये मुझे कहेगा कि भैया आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी डिड। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो बेसिकली हम एक प्रोफाइल राउट बनाएंगे जिसमें हम लोग पोस्ट को सारे देख सकें हमारे एंड क्रिएट कर सकें। साथ ही साथ एक फीड पेज बनाएंगे जहाँ पे सारे यूजर्स के पोस्ट देख सकें। कोशिश करेंगे पेजिनेशन भी ऐड करने की एंड यू विल लव द प्रोसेस। मजाक से हट के आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स टाइम वी एक्चुअली मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स गो।